हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक और आप देख रहे हैं QNM यानी क्विक न्यूज मीडिया। दोस्तों, कानून काला या सफेद हो सकता है, जबकि जिंदगी एक चमकदार रंगों की कड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CJI चंद्रचूड़ की, जिन्होंने पिछले रविवार को अपने वक्तव्य में ये कुछ बातें कही हैं। तो मैं आपको आज उन बातों से अवगत कराना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि CJI चंद्रचूड़ ने क्या बातें कही हैं और उनका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। बार एंड बेंच के अनुसार भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ने औरंगाबाद में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में कहा कि राजद्रोह और औपनिवेशिक कानूनों से जुड़े मामलों में न्याय इस पर निर्भर करता है कि सत्ता किसके पास है। CJI ऑनरेबल जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक युग के कानूनों से जुड़े मामलों में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों पर निर्भर करता है। जैसे CJI ने कहा कि जब ऐसे कानून बनाए गए थे तब की तुलना में आज उनकी आकांक्षाएं अलग हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बताया कि राजद्रोह जैसे कानूनों का इस्तेमाल पहले औपनिवेशिक काल में स्वतंत्रता सेनानियों को बर्मा के मांडले से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल से भेजने के लिए किया जाता था, लेकिन आज एक ही कानून की अलग अलग आकांक्षाएं हैं। अंतर यह है कि जब कानून का उपयोग करुणा से किया जाता है तो कानून न्याय करने में सक्षम होता है। मनमानी शक्ति का उपयोग करने पर यह अन्याय पैदा करता है। कानून वही है, इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन करता है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब सिर्फ न्यायाधीशों और वकीलों से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब समाज से है। नागरिक समाज ये निर्धारित करता है कि कानून का उपयोग कैसे किया जाएगा। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अपने संबोधन में CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि हालांकि गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा अभी भी वित्तीय और अकादमिक विशेषाधिकार का मामला है, लेकिन यह पेशा अब एक ट्रैक नहीं रह गया है। CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जब मैंने 1982 में कानून की डिग्री प्राप्त की थी तो लगभग हर कोई अदालतों में शामिल होना और कानून का अभ्यास करना चाहता था। अब आप में से बहुत से लोग कानूनी पेशे में स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। हमारा पेशा आज बिल्कुल अलग है और मैं इससे रोमांचित हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो आज कहता हूँ कि कानून अब एक ट्रैक पेशा नहीं रह गया है, ये अवसरों की दुनिया खोलता है। जी हाँ दोस्तों, CJI ने स्नातक करने वाले छात्रों को सलाह दी कि यदि वे इस स्तर पर अपने करियर पथ को लेकर अनिश्चित हैं तो ये ठीक है। उन्होंने कहा बहुत सारे अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको वकील बनने और जीवन के इस मार्ग को अपनाने का निर्णय लेना चाहिए? यह जीवन में किसी भी अन्य मार्ग की तरह ही संतोषजनक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून सिर्फ एक अनुशासन नहीं है। दोस्तों, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जो चीज हमारे पेशे को दूसरों से अलग करती है वो है तर्क और संवाद। हम उन लोगों को गोली नहीं मारते जो हमसे सहमत नहीं है। हम उन लोगों का बहिष्कार नहीं करते जो हमसे अलग कपड़े पहनते हैं या खाते हैं। हमारा पेशा समावेश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कुछ और है। सहनशीलता की तुलना में जब आपको जीवित रहने की आवश्यकता होती है, जब आप अपने से अलग लोगों का सम्मान करते हैं, तो आप इस बात को शामिल करने की आवश्यकता को पहचानते हैं कि हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग हम में से प्रत्येक समान और अच्छा जीवन जीने के हकदार हैं। उन्होंने छात्रों से समावेशी बनने, सेवा के माध्यम से समाज को वापस लौटाने, पक्षपात छोड़ने और अपने विशेषाधिकार को लेकर अहंकार की भावना विकसित न करने को कहा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप जीवन में जितना अधिक विकास करेंगे उतने अधिक सफल होंगे। अधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अहंकार में बदल देते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। CJI ने कानून के छात्रों को सलाह दी कि वे जीवन में साधारण चीजों में खुशियां ढूंढें और केवल अपने काम को गंभीरता से लें। अगर मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने आप को गंभीरता से नहीं लेता या अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता तो मैं लोगों द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास को सही नहीं ठहरा पाता। लेकिन अगर मैं खुद को बहुत गंभीरता से लेता हूं तो मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग कहेंगे कि एक और आडंबरपूर्ण न्यायाधीश आ रहा है। जबकि कानून काला और सफेद हो सकता है। जीवन रंगों की एक चमकदार श्रृंखला है। दोस्तों, अपने जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनुभव के रंगों, विविधता के रंगों और जुनून की जीवंतता को अपनाएं। सीढ़ी के पहले चरण को कभी ना भूलें और ना ही लात मारें। ये तब होता है जब आप शीर्ष पर होते हैं। चंद्रचूड़ ने बहुत सही बात की, समाज को दिशा देने वाली बात की है और आज हम उनकी इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए आपसे ये बातें कर रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि CJI चंद्रचूड़ ने भारत के युवाओं को एक दिशा देने वाली बात कही है, जिसे हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और समाज में जो पक्षपात या गुस्सा या फिर ऊंच नीच जो फैल रही है उसको समझ के इसको
अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए और ये जो बातें CJ चंद्रचूड़ ने कही है उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। हम कुछ भी काम करें वो हमारा काम है, हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए एक ज़रिया है, लेकिन जो बात CJ चंद्रचूड़ ने कही है वो अपने आप में एक बड़ी बात है और उन्होंने अपने तजुर्बों से ये बात कही है दोस्तों, तो हमें उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सच में ये सत्ता पर डिपेंड करता है कि किसको न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा और कब मिलेगा। ये सत्ता में बैठे लोगों पर भी इसकी जिम्मेदारी बनती है और समाज में एक आम आदमी की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर समाज के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो वो कलेक्टिवली आएँ और अपनी आवाज़ को उठाएं, ताकि जो लोग न्याय के हकदार हैं उनको न्याय मिले और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाएं। दोस्तों, जीवन की ज़रूरतों को हासिल करना हर व्यक्ति का समान अधिकार है और ये अधिकार पशुओं और पक्षियों को भी हासिल है। ये कहना है महात्मा गांधी का, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इश्तियाक आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए।